हेलो गाइस, आज मैं आपको लव इन द एयर सीरीज का एपिसोड 6 का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड 6 बहुत ही हॉट और सेक्सी होने वाला है, तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के फर्स्ट पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है पायो और रेन उस बाइक रेस में गए हुए थे। पायो रेन को बता रहा होता है रेस में क्या क्या होता है। रेन कहता है क्या रेस स्टार्ट होने वाली है क्या, तो पायो कहता है हाफ या फिर 1 आवर में स्टार्ट हो जाएगी और ये रेस 2 घंटे होने वाले है। तो रेन कहता है वाह, क्या इस रेस के लिए पूरी रात सब रोड क्लियर रखने पड़ते हैं क्या। तो भाई हंसकर कहता है तुम गलत हो, ये पूरा इवेंट 4 घंटे से ज्यादा नहीं होता है। तो रेन कहता है ये क्रेजी है, ये कैसे पॉसिबल है। तभी वहाँ पीछे से एक आदमी की आवाज आती है, हमें इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना आता है। रेन उस आदमी को देखकर पायु के पीछे छुप जाता है। पायु उस आदमी को हेलो कहता है और बोलता है रेन ये पीछा है, पी पार्किंग के राइट हैंड मैन, और पीछा है ये रेन है मेरा बॉयफ्रेंड। पीछा है रेन से कहते तुम्हें मिलकर मुझे अच्छा लगा। तभी वहाँ सैफ आता है और कहता है शायद रेनी बॉय पीछा है अब से डर गया है। तो पीछा है कहता है क्या मैं इतना स्केरी हूँ क्या। तो सैफा हंसकर कहता है ये इतना स्केरी नहीं है। और आपके बॉस का है। तो पिचाई कहता है उनका बेटा बीमार है इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाए, मैं उनकी जगह गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए आया हूँ, तो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। और वो वहाँ से चले जाते हैं। रेन पायो से पूछता है कि ये वही है जो लोग मुसीबतें खड़ी करते उन्हें गायब करते हैं। तो पायो हंसकर कहता है अब तुम्हें समझ में आ गया, पर वही अकेले इस इवेंट में स्कैरी नहीं है, और भी ऐसी चीजें हैं जो स्कैरी है। चलो मैं तुम्हें मेरे फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तभी वहाँ 2 लड़कों की एंट्री होती है। ये वही 2 लड़के जिनसे वॉशरूम में पायो के साथ फाइट हुई थी। उस लड़के में बहुत ज्यादा घमंड भरा हुआ था। उसका फ्रेंड कहता है तुम अमेजिंग हो, सच में तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। तो लड़का कहता है तुम्हें ऐसे क्यों लगा, मैं झूठ बोल रहा था, मैंने बताया था ना मेरे डैड ऑर्गेनाइजर्स को अच्छे से जानते हैं। तो उसका फ्रेंड कहता है मैंने सोचा तुम ये सब बकवास बातें करे हो। तो लड़का उसे पंच मारने ही वाला था। तो उसका फ्रेंड कहता है मुझे पंच मत मारो, मैंने सुना है उस आदमी से कांटेक्ट करना वाकई मुश्किल है। तो लड़का एटीट्यूड से अपने शोल्डर उड़ा के कहता है मेरे लिए कोई इतना हार्ड नहीं है, मैं उनके साथ उनके प्लेस पर खाने के लिए भी लेकर जा सकता हूँ। उनकी सारी बातें सैफा सुन रहा था। वो लड़का अपने फ्रेंड से कहता है मैं बस इस रेस के लिए क्यूरियस हूँ, ये कितना कूल है ये जानना है, पर यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें देखकर तो ये नहीं लगता वो मुझे हरा सकते। मैं वेट लगाता हूँ, मैं इजीली ये रेस जीत सकता हूँ। तभी वह सैफा आता है और कहता है क्या तुम मेरे फ्रेंड के साथ रेस करना चाहोगे। तो लड़का मान जाता है। रेन साइड में खड़ा होकर पायु को देख रहा था। तभी वह प्रपाय आता है और कहता है पायु के लिटिल बॉय फाइनली हम मिल गए। तो रेन उसे देखकर शॉक होता है। तो प्रपाय कहता है तुम्हें गार्ड की जरूरत नहीं लगेगी क्योंकि मैं पायु का फ्रेंड हूँ, तुम मुझे पीपाई कह सकते हो। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, लास्ट टाइम जब तुम यहाँ आए थे तो तुम्हारे फ्रेंड के साथ आए थे। तभी वहाँ सैफ आता है और प्रभा की वो बात अधूरी रह जाती है। जब बॉस और नोएल रिएक्शन वीडियो कर रहे थे तभी बॉस ने कहा था जब भी प्रभा का सीन होता है उसे हमेशा याद रखे, क्योंकि इसका डीप मीनिंग है जो आपको बाद में समझ में आ जाएगा। सैफा उस लड़के को कहता है वो देखो मेरा फ्रेंड, और प्रपाई को कहता है क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो, इसके साथ आज कोई भी रेस करने के रेडी नहीं है, और वैसे भी तुम भी यहाँ न्यू हो और तुम्हें भी नहीं पता तुम किसके साथ रेस करोगे, तो तुम इस लड़के के साथ रेस क्यों नहीं करते, उसे भी रोड टेस्ट करने का मौका मिलेगा। तो प्रपाई उस लड़के को कहता है क्या तुम यहाँ फर्स्ट टाइम आए हो और तुम मेरे साथ रेस करना चाहते हो क्या। तो लड़का कहता है श्योर। प्रपाई उस लड़के को लेकर जाता है। सैफा हंसने लगता है। तो रेन कहता है तुम हंस क्यों रहे हो। तो सैफा कहता है अच्छा इंसान बनकर मुझे मुझ पर प्राउड फील हो रहा है, मैं बस उस बिगड़े हुए लड़के को सबक सिखाना चाहता था। और उसे कहता है पाय यहाँ का नंबर 1 रेसर है। तभी वो लड़का पाय को देख लेता है और उसे पुश करके कहता है मुझे लगा था तुम यहाँ का कोई बड़ा रेसर हो, और तुम तो एक मामूली मैकेनिक निकले, तुम्हारे जैसे पर्सन की हिम्मत कैसे हुई मुझे लेसन सिखाने की। तो पायु कहता है जल्दी से तुम्हारी बाइक सिलेक्ट करो, और वो वहाँ से चला जाता है। तो लड़का उससे फाइट करने ही वाला था। तो प्रपाई कहता है फाइट मत करो, चलो हमें रेस स्टार्ट करनी चाहिए, हमें उस रोड पे एक दूसरे से कम्पीट करना चाहिए, क्या तुम एग्री नहीं हो क्या।
और उसका हाथ पकड़कर कहता है, और वैसे भी तुम उस मैकेनिक से लड़ने के लिए मुसीबत में नहीं पड़ना चाहोगे, क्या ये सही है? तो लड़का गुस्से से प्रपाई के हाथ को झटकता है। रेस स्टार्ट होती है। ऑब्वियसली प्रपाई वो रेस जीत जाता है। तो लड़का गुस्से से कहता है, तुम चिटर हो। तो प्रपाई कहता है, प्रूव करके दिखाओ, पर ये अननेसेसरी है। अगर तुम्हें किसी से पूछना है तो ऑडियंस से पूछो, अगर मैं जीता नहीं हूँ तो। और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। तो लड़का गुस्से से कहता है, ये तुमने नहीं किया है। और वो पायु के पास जाता है और कहता है, ये तुमने किया है। तो पायु कहता है, तुमने खुद ही बाइक चूज की थी। तो लड़का कहता है, तुमने जानबूझकर मुझे गंदी बाइक दी, मैं हार गया क्योंकि तुम और तुम्हारी ये बाइक बकवास है। तो पायु फिर से कहता है, तुमने बाइक चूज की थी। तो लड़का कहता है, तुमने ये डर्टी ट्रिक्स मुझ पर आजमाई है जिससे मैं हार गया। तो पायु कहता है, तुम हारे क्योंकि तुम स्किलफुल नहीं हो। तो लड़का पायु का टी शर्ट पकड़ता है। तो पायु कहता है, अगर तुम अपने हार बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम घर क्यों नहीं जाते? अगर तुम खुद को रियल विनर मानते हो तो इसे अपने स्किल से साबित करो। और यहाँ कोई भी तुम्हें बेस्ट नहीं मान रहा है, ये सच में पैथेटिक है। तो लड़का पायु को पंच मारने ही वाला था, तभी वह पीछे आकर उसे रोक देते और कहते, रेस में वायलेंस करना अलाउड नहीं है। तो लड़का पीछे को गाली देता है। तो पीछे कहते, मैं जब तक तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, बेटर है तुम यहाँ से चले जाओ। तो लड़का कहता है, भाई वैसे भी मुझे इस बेकार जगह रहना नहीं है, तुम दोनों वेट करना, मैं तुम्हारे बॉस से कहकर तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। पायु बाकी मैकेनिक को कहता है, पहले आप उस बाइक को यहाँ से निकाले, मैं रेस खत्म होने के बाद उसे चेक करूंगा। पायु रेन के पास आता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो रेन कहता है, पर ये मेरा क्वेश्चन है, क्या तुम ठीक हो? तो पायु कुछ नहीं कहता। तो रेन उसका फेस पकड़ कर कहता है, तुम निराश लग रहे हो। तो पायु कहता है, मैं ऑलमोस्ट उस बस्टर को पंच मारने ही वाला था। तो रेन कहता है, क्योंकि उसने तुम्हें और बाइक को जो भी कहा इसलिए ना। तो पायु कहता है, उसने मुझे मैकेनिक कहा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे मैं जो भी हूँ उसे प्राउड फील होता है, पर उसने मेरे बाइक को कहा। तो पायु एडमिट करता है, हाँ मैं गुस्सा हूँ। तो रेन कहता है, पर तुमने बहुत अच्छा काम किया। क्या मेरा बॉयफ्रेंड कूल नहीं है क्या? प्लीज स्माइल करो, तुम मुझे डरा रहे हो डार्लिंग। तो पायो सिर्फ उसे देखता रहता है। तो रेन कहता है, ऐसा मत करो वरना मैं रोने लगूंगा। और उसे हक करता है और कहता है, फाइनली तुमने स्माइल की, तुम्हें अच्छा लगा क्या? मैंने तुम्हें मेरा डार्लिंग कहा, तो अगर तुम्हें अच्छा लगा तो खुश हो जाओ। तो पायो उसके चीक्स और नेक्स पर किस करता है और कहता है, क्या मेरा डार्लिंग उसके हबी से डर रहा है क्या? तो रेन कहता है, हाँ क्योंकि तुम स्ट्रिक्ट हो। तो पायो कहता है, क्योंकि तुम डिसओबीडेंट हो। तो रेन कहता है, मैं नहीं हूँ, अगर मैं डिसओबीडेंट होता तो तुम्हें मुझे किस और हक करने नहीं देता। तो पायु कहता है, पर मैंने तुम्हें किस नहीं किया। और उसका फेस पकड़कर उसे थैंक्स कहता है। तो रेन कहता है, तुम्हें कभी कभी चीजों को स्लोली करना चाहिए। तो पायु कंफ्यूज होता है। तो रेन उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे पायु ऑफिस में होता है, उनका वर्क खत्म होता है, सब एम्प्लॉयज घर जाने के लिए निकलते हैं। पायु का कलीग जो उसका बॉस भी है उसे कहता है, सॉरी मैंने तुम्हें वीकेंड में वर्क करने के लिए बुलाया। तो पायु कहता है, इट्स ओके, पर ईयर के एंड मुझे कंपनसेट करने के लिए बोनस दे देना। तो उसका कलीग कहता है, क्यों नहीं। तभी पायु को रेन का मैसेज आता है, मैं गैरेज में पहुंच चुका हूँ। तो पायु खुश होकर रिप्लाई करता है। तो उसका कलीग कहता है, कोई तो प्यार में पड़ गया, अगर लड़कियों ने तुम्हें ऐसे देखा तो उनका हार्ट ब्रोकन हो जाएगा। तभी अचानक से बादल गरजने लगते हैं। तो कलीग कहता है, आज का वेदर सडनली चेंज हो गया। पायु जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तो कलीग कहता है, ये इतनी जल्दी में क्यों जा रहा है? पायु गैरेज में आ जाता है। रेन लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। पायु उसे इतना बिजी देखकर स्माइल करता है और उसके लिए जूस लेकर जाता है। तो रेन कहता है, तुम सिर्फ यही लेकर आए हो क्या? तो पायु कहता है, तुमने तो सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट पेजेस टाइप किए, तो तुम्हें और क्या चाहिए? तो रेन कहता है, मैं 4 घंटे से टाइपिंग कर रहा हूँ। तो पायु कहता है, तुम आवर्स या फिर कितने भी मिनट्स काम करो, पर ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। तो रेन कहता है, तो मेरी क्या ड्यूटी है? फिर नाइन ने कहा, बहुत सारे लोग बीमार है, तो मैंने डिसाइड किया मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। पायु उसे किस करने वाला था, तो रेन उसे रोक देता है और कहता है, हमारे आसपास लोग हैं। पर वो देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। तो पायु उसे कहता है, तुम गैरेज ओनर के बॉयफ्रेंड हो, यही तुम्हारी ड्यूटी है। और वो उसे किस करता है। तभी वहाँ सैफ आता है और कहता है, तुमने जिस लड़की के साथ फाइट की थी उसने तुम्हें चैलेंज किया है,
तो पायु कहता है उसने क्या कहा। सीन शिफ्ट होता है, रेन पायु का वेट कर रहा होता है। तभी वह पायु आता है और कहता है मैंने तुम्हारी मॉम को कॉल किया था और उन्हें कहा तुम यहाँ रुकने वाले हो। तो रेन उसे कुछ बात करने की कोशिश करता है तो पायु कहता है नहीं। तो रेन कहता है पर मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा है। तो पायु उसके बाल सहलाते हुए कहता है तुम चाहते हो मैं रेस में जाना बंद करूँ, यही ना। तो रेन कहता है मुझे पी सैपा ने कहा वो लड़का चीट करने वाला है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो खुद की बाइक लेकर आएगा। मुझे बाइक के बारे में इतना पता नहीं है पर वो डेफिनेटली चीटिंग करने वाला है। इवन सैपा भी नहीं चाहता है तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट करो। तो पायु उसके चीक पिंच करता है तो रेन कहता है मैं अभी सीरियस हूँ। तो पायु कहता है और तुम सोच रहे हो मैं सीरियस नहीं हूँ, मैं भी सीरियस हूँ। तो रेन मुंह फुलाता है तो पायु कहता है ओके ठीक है, मुझे पता है इस चैलेंज करने से मेरा कोई फायदा नहीं है पर कुछ मैटर्स और एक्शंस ऐसे होते हैं जिन्हें एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं होता है। तो रेन कहता है ठीक है पर तुम मुझे प्रॉमिस करो बाइक क्रैश नहीं करोगे, तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगे, तुम्हारी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और वो आगे बोलने ही वाला था तो पायु उसे अपने क्लोज खींचता है और कहता है मैं बाइक रेस करने जा रहा हूँ, किसी और पे नहीं। रे तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैंने कहा था तुम इनविएबल हो, तुम देखना मेरे जैसे बॉयफ्रेंड को पाने के लिए तुम कितने एक्साइटेड होगे, जस्ट वेट एंड सी। तो रेन उसे पूछ करके कहता है क्या मेरा बॉयफ्रेंड सेक्सी नहीं है क्या, और उसे हक करता है। पायु कहता है डोंट वरी मैं सब हैंडल कर दूंगा। ओके गाइस, यहाँ हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही हॉट होने वाला है तो उसे देखना मत भूलना। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल पर न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।